मैम टॉयलेट की बड़ी बात की जाती है, अगर टॉयलेट गलत जोन में हो तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। मैम आप बताएं अपनी एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि टॉयलेट गलत जोन में होने से घर में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। देखो, सबसे पहली बात है टॉयलेट अगर करता क्या है, टॉयलेट गलत जोन में सबसे पहले वहाँ पे मेनली होता क्या है, वो डिस्पर्सल जोन है। हम डिस्पोज ऑफ करते हैं अपनी बेसिकली एनर्जी को, फ्लश करता है। अब और अगर ये किसी पॉजिटिव जोन में है, बना हुआ है, जैसे कि नॉर्थ में, तो नॉर्थ डायरेक्शन क्या देती है, वेल्थ यानी पैसा। तो अब वो जोन में अगर, तो वो क्या फ्लश करेगा, आपका पैसा फ्लश करेगा। नॉर्थ ईस्ट में है तो क्लैरिटी नहीं आएगी, हेल्थ को प्रॉब्लम आएगी, तो वो उसी जोन को की पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन आउट कर देता है और कंटिन्यूसली ड्रेन करता ही रहता है। जितनी बार फ्लश करते हैं उतनी बार ही वो ड्रेन होता है। नॉर्थ में टॉयलेट है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पक्का आती ही आती है। पैसे आते हैं लेकिन तरक्की नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट को टॉयलेट के घर के मेंबर्स की हेल्थ वीक होती ही रहती है, स्पेशली एल्डर्स और बच्चों में। लोग तो ये कहते हैं कि तोड़ दो सब कुछ, लेकिन मैं नहीं कहती। रेमेडीज़ हैं, करेक्शंस हैं। कुछ केसेस में करेक्शंस नहीं होती, वहाँ एक अलग सिस्टम चलता है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि सब जो चीज़ें हैं, सब ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ों में कोइंसिडेंस है। ये हमारी जन्म पत्रिका भी हमारे को बताती है। एक मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसका क्या था कि उसने कम से कम 5 घर बदल लिए। 5 घरों में जाने अनजाने में उसने वास्तु दिखाने के बाद भी उसको नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट किसी ना किसी तरह से वो सीट आती ही जाती, क्योंकि उसकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह खराब चल रहा है। और बृहस्पति ग्रह खराब चल रहा है, ये खराब पोजीशन में, नीच का, डेबिलेटेड है, और वो दशा भी वो चली गई। तो कहते हैं ना कि हमारी जैसी दशा चलती है वैसा ही हमारा वास्तु डिसाइड करता है। दिशा और दशा 2 कॉन्सेप्ट है जो पैरेलल चलते हैं। लोग एक घर में बहुत सालों से रह रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। बच्चे अपनी माँ बाप कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं इस घर में हम रहे, शादी हो गई, तुम हुए, सब कुछ हुआ, पढ़ाई हुई, पर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई। अब वो सब कोइंसिडेंस नहीं है। चिट्ठी जब हमारे पास पहुंचती है, यानी कोरियर जब डिलीवर होता है आपके पास, तब वो दशा आती, तभी वो घर अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाना शुरू करता है। ऐसा नहीं, वास्तु तो खड़ा है, वास्तु तो घर तो बना हुआ है 10 साल से, बट उसने इम्पैक्ट ज़्यादा कब लाना शुरू करा, जब हमारी जो है दशा भी आ गई। तो इसलिए उसको ऐसा, जब उसका पैटर्न ये चल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मिल रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का मिल रहा है, तो उस पैटर्न को चेंज करने के लिए कुछ ज़रूरी रेमेडीज़ की गई, तब जा कर के उसको वो मिलना बंद हुआ। तब जाके वो अपनी नॉलेज, नॉर्थ ईस्ट का है, नॉलेज का है, पढ़ाने का उसका काम ही एजुकेशन का है। अब वो एजुकेशन ही बार बार डिस्टर्ब हो रही है। आ रहे हैं स्टूडेंट्स उसके कोचिंग सेंटर में, फिर चले जाते हैं, आते हैं 2 दिन अपना ट्रायल लेते हैं, फिर गायब। तो ऐसा बार बार हो रहा है, जबकि वो कमी नहीं टैलेंट की। तो वो ज्ञान उस चीज़ को लेकर के, वो जब वो कॉन्सेप्ट ठीक किया गया, उसको ट्रीटमेंट दिया गया। घर बदलना एक सोल्यूशन नहीं है, उसको नहीं पता था, उसने बार बार घर बदले। सोल्यूशन है उस चीज़ों को करेक्ट करना। जब हम चीज़ें करेक्ट कर लेते हैं तो हमारी दिशा और दशा दोनों ही हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं। मैम मैं नॉर्थ ईस्ट से जस्ट सटी हुई एक और डायरेक्शन की बात करना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट। अगर ये जैसे कहते हैं कि ये खराब हो तो फैमिली की हेल्थ पर असर आता है, क्या असर आता है मैम? बिल्कुल, देखो नॉर्थ ईस्ट की जोन क्या है, इम्यूनिटी की जोन है। जिसकी इम्यूनिटी वीक है तो हेल्थ खराब होगी, इम्यूनिटी वीक हो गई तो हेल्थ से असर पड़ता है। नॉर्थ इस जोन में क्या होता है, डायरेक्टली इम्यून सिस्टम और बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी से जुड़ा है। जब ये जोन हेल्दी नहीं है, मतलब यहाँ हैवी फर्नीचर रखा है, यहाँ पर कोई टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स है, नेगेटिव कलर है, नेगेटिव ऊंची ऊंची चीज़ें रखी गई है, भारी चीज़ें रखी गई हैं, तो घर के मेंबर की इम्यूनिटी वीक पड़ने लगती है। छोटी छोटी बीमारियाँ बार बार आती रहती हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है लेकिन रिकवरी स्लो होती है, फिर दोबारा से लौट के आती है। चाहे वो छोटी सी खांसी जुकाम हो, चाहे बुखार हो, वो बार बार लौट के आ रहा है। या पेट दर्द है, स्पेशली इस जोन में कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे ज़्यादा बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो इसलिए बच्चों पे खास ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को तो एटलीस्ट उस जोन में बिल्कुल भी नहीं बिठाना और उस जोन को बिल्कुल ठीक करना है। मैं ये कहती हूँ, जोन घर का डॉक्टर रूम है। जो हमारे चक्रा की बात होती है उसमें भी, जो भी यहाँ पे इसको इसीलिए बनाया कि वहाँ पर ये जो है उस जोन से हीलिंग्स होती है। इसलिए इस जोन को क्लीन रखें, साफ रखें, एंटी कलर ना लगाएं। वहाँ पे काला रंग हो, लाल गहरा रंग हो, गाढ़ा नीला रंग हो, तो ये रंग जो है ना परेशान करते ही करते। तो वहाँ पे सूदिंग कलर्स लगाएं। अपने कलर्स के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऊपर से लाइट,
बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे जो आंखों में चुभती हो, उसको लाइट रखें, वहाँ पे म्यूज़िक चलाएं, गायत्री मंत्र चैंटिंग चलती रहनी चाहिए। आप अपने धर्म के अनुसार कोई भी आप मंत्र या चैंटिंग चला सकते हैं। सबसे बढ़िया ओम है, ओम हर रिलीजन हर धर्म में ओम को चैंटिंग किया जाता है, आप ओम चैंटिंग कर चला सकते हैं सिंपली। तो इनसे आप कह रहे हैं इनसे सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगे बिल्कुल। ग्रेट। और मैम एक जो डायरेक्शन जिसमें रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे जो कपल रिलेशनशिप है, अगर वो साउथ वेस्ट एक एरिया में नहीं सोता तो क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए ऐसा है, साउथ वेस्ट को मेन रिलेशनशिप के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट है स्टेबिलिटी का। अब साउथ वेस्ट जोन स्टेबिलिटी का भी है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का भी है, स्पेशली कमिटेड पार्टनरशिप के लिए है। अब हस्बैंड वाइफ के लिए जब कपल इस जोन में नहीं सोते तो एक सबटल सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अनजानी सी दूरी रहती है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स वही रहती है, लेकिन एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं या बताना बंद कर देते हैं। प्यार तो है, लेकिन जब सामने पड़ता तो किसी ना किसी बात पे लेके झगड़ा या वो ECG के ग्राफ की तरह वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि कपल्स बाहर से नॉर्मल लगते हैं, लेकिन घर के अंदर कम्युनिकेशन टूट चुका होता है। और जब हम बेडरूम शिफ्ट करते हैं, बेडरूम में अगर साउथ वेस्ट में जाते हैं, जेन्युइनली लोगों का कहना है कि जेन्युइनली लोगों ने कहा कि नहीं पता क्या हुआ, पर फिर से क्लोज हो गए। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए ये जोन सबसे इम्पोर्टेंट है और इस जोन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैम रिलेशनशिप की तो बात हमने कर ली, मैम करियर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, करियर लोगों को बढ़ाना है। तो मैम जैसे आप बताते हैं, बार बार आपकी कई वीडियोज़ में मैंने सुना है कि नॉर्थ डायरेक्शन को आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैम नॉर्थ डायरेक्शन को कैसे एक्टिवेट किया जाए कि करियर में ग्रोथ आए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि करियर आज के टाइम में चाहे बिजनेस करता है या जॉब कर, सबको अपना करियर चाहिए। तो नॉर्थ जोन करियर और अपॉर्चुनिटी का जोन है। यह पानी का एलिमेंट है यहाँ पर, तो पानी का एलिमेंट काम करता है। तो यहाँ पानी वाले कलर्स या पानी का एलिमेंट जैसे कि एक्वेरियम, फ्लोइंग वाटर फीचर, नीले रंग की या फिर हरे रंग की जो चीज़ें हैं, पत्ते वाले जो पौधे, मनी प्लांट, ये सब लगा सकते हैं। यहाँ पे लाइट ऐसी हो जो सूदिंग लाइट हो, वाइट लाइट हो, हल्का नीला नीला रंग आ रहा हो, नीले रंग के कर्टन्स लगा सकते हैं, रग्स लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे फायर एलिमेंट या रेड कलर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी को बुझाता है। हैवी कैंडल्स भी यहाँ पर नहीं, और टॉयलेट है। समझो कि करियर में सेटबैक्स आते ही रहेंगे। अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना कि हाथ को आती है पर लगती नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी आ करके भी चली जाती है, बहुत सारी बातें होती। तो यहाँ पर हमें हैवी चीज़ें, ब्रोकन आइटम्स बिल्कुल भी नहीं रखने। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो, नॉर्थ जोन को साफ रखो, एक छोटा सा प्लांट, वाटर फीचर रखो, ब्लू कलर का मैट रखो, बस सिंपल ये 3 चीज़ें करो और 3 हफ्ते में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए, आई थिंक इसी से सबका भला होगा, लोगों की ग्रोथ होगी करियर के अंदर। तो डेफिनेटली एंड मैं अपने ऑडियंस को बोलूँगा ज़रूर ये छोटा सा उपाय करके देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको इसका रिजल्ट मिला, क्या आपको इसके बेनिफिट्स मिले। मैम आगे चलते हैं। मैम स्पेस प्रोग्रामिंग की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैम स्पेस प्रोग्रामिंग से आप घर को कैसे अपनी विश को मतलब अपनी विश के लिए कैसे प्रोग्राम करते हैं? स्पेस प्रोग्रामिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि हर जोन एक स्पेसिफिक इंटेंशन के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे कि हम एक इंटेंशन सेट करते हैं कि मेडिटेशन में, वैसे ही हम घर के एक एक स्पेसिफिक जोन को एक एक स्पेसिफिक गोल के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जोन क्लीन करना है, सही एलिमेंट रखना है, सही कलर यूज़ करना है और उस जगह के कॉन्शियस इंटेंशंस को देना है। उस जगह की एक कॉन्शियस इंटेंशन देनी है कि यहाँ पर हमें खाना खाना है, यहाँ पर हमें प्ले रूम है, यहाँ स्टडी है, यहाँ सोना है, यहाँ पर कोई और एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस बढ़े तो मैं क्या करूँगी, साउथ ईस्ट जोन को, जो कि वेल्थ क्रिएशन का जोन है, उसे स्पेशली एक्टिवेट करूँगी। वहाँ पे सही रंगों का ऑब्जेक्ट लगाऊंगी, क्लटर्स हटाऊंगी, उस जोन को एनर्जाइज करूँगी। आपको मालूम है इसके लिए एनर्जाइजर्स भी आते हैं, लाइट्स भी आती हैं, कलर्स भी आते हैं। पिंक कलर को आपने ऐड करना है, वहाँ पे थोड़ी रेड कलर की एनर्जी करनी है। तो ये सही, ये डेकोरेशन का पार्ट नहीं है, ये इंटेंशन का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है।
जैसे कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, उसी एलिमेंट्स में हम फायर एलिमेंट को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा फायर नहीं करनी, यहाँ पे लाइट फायर को आपने यूज़ करना है। उसी फायर के जोन के साथ जब हम साउथ ईस्ट की एनर्जी को हम अलाइन करते हैं, सही कलर लगाते हैं और उस कलर को एक्टिवेट करते हैं, छोटा सा दिया या कैंडल जला लिया वहाँ पर, तो भी देखना एनर्जी कैसे एक्टिवेट होती है। 3 हफ्तों में आपको वहाँ रिजल्ट महसूस होना शुरू होगा, घर के लोग कैसे एक्टिव हो गए। फीमेल्स की एनर्जी बेसिकली शुक्र का भी है, ये साउथ ईस्ट फीमेल के लिए भी है। तो वहाँ क्या एनर्जी, फीमेल्स की एनर्जी अगर डल है, स्ट्रेस में रहती हैं, काम करने में दिल नहीं करता, या कोई विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा दिया जला दिया, देसी घी का दिया जला दिया आपने, वहाँ पे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, मैं कहते हो जितने मर्जी घंटे वो जलता रहे, जितना जलेगा वहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव आएगी, वो जगह आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। माँ गॉडेस लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जब ब्लेसिंग्स मिलती है हमारी देवी की, हमारी कुल देवी, हमारी गॉडेस लक्ष्मी की, तो ये जोन अपना आप एक्टिवेट होता है और शुक्र अपना आप ही आपका प्रभावशाली। शुक्र क्या देता है? शुक्र बिजनेस के लिए भी देता है, अट्रैक्शन भी देता है। तो अपना आप से अट्रैक्शन आना शुरू होगा, तो अपना आप ही आपकी जॉब के लिए, आपका बिजनेस है तो क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे, आपका जॉब है तो आपके जॉब में आपको नई नई अच्छी अच्छी नौकरी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। आपके आसपास के लोग अगर आपसे अट्रैक्ट नहीं है तो आपने शुक्र को एक्टिवेट कर दिया, वहीं जोन को एक्टिवेट कर दिया, तो लोग अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे।